तो क्वेश्चन ये है कि वो देखिए इंडिया आज कहाँ पहुंच रहा है, वो 75 साल में कहाँ पे हैं। और हमारी वैल्यू ये है कि एक कांग्रेस वुमेन अमेरिका से आ जाए तो सारी हुकूमत लेट जाती है उसके आगे। सर ये जी अच्छा, एस जे शंकर साहब, मतलब जिस तरीके से भी 2+2 में उन्होंने अमेरिका में बात की, रशिया से वो ऑयल लेते हैं, अमेरिका के साथ उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के साथ उनकी 120 अरब डॉलर की तिजारत हो रही है। सर तीनों डिफरेंट ममालिक के साथ वो इतना अच्छे से मैनेज करते हैं और हमसे एक ईरान और सऊदी अरेबिया मैनेज नहीं होता। बाकी मैं अमेरिका और चीन और रशिया की तो बात ही नहीं कर रहा। ये सारे सियासतदान जितने भी मौजूद है ना सर, ये फखर भाई, ये सब के सब एक चीज में ये पर्सनली फील कर गए हैं, जैसे अमेरिकन ने इनके साथ किया है, या जैसे नरेंद्र मोदी ने इनके साथ किया है, या जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो इनके साथ किया है। पाकिस्तान श्रीलंका से कुछ इंचेस पीछे है आज अगर देखा जाए तो। शहबाज शरीफ साहब तो वहां पे डेफर्ड पेमेंट्स में तेल लेने के हैं, अगर वो ना लेकर आए तो आपके हालात तो बिल्कुल श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। और ये चाहते हैं शायद, मेरे ख्याल ये दुख होता है, अफसोस होता है, क्योंकि मादरे मिल्लत है, दूसरी दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, आप पस्ती की तरफ आपका सफर हो ही नहीं रहा। आप कितना नीचे जाना चाहेंगे, कितना कहां तक जाए? नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया और पाकिस्तान की अगर आपको डिफरेंस देखना है ना, तो सबसे पहला डिफरेंस आप ये देख सकते हो कि जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका जाएगा उसको रिसीव करने के लिए कौन आएगा, और इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर भी अगर जाएगा, प्रधानमंत्री छोड़िए, तो भी वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रिसीव करने वाले से बड़ा होगा। अगर 75 ईयर्स की जर्नी आप काउंट करो तो इंडिया और पाकिस्तान में आपको ह्यूज डिफरेंस मिलेगा। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई आखिरकार ऐसा कैसे होता है कि अमेरिका की कोई कांग्रेस वुमन, अब कांग्रेस वुमन मतलब कि जैसे इंडिया के अंदर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सांसद का कद छोटा होता है, लेकिन क्या कभी सांसद, इंडिया का सांसद कभी कहीं और जाएगा तो कोई लेट जाएगा? ऐसा नहीं है। अमेरिका का कोई सांसद अगर इंडिया में आएगा तो लेट जाएगा, हम इंडियंस लेट जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका का कोई सांसद या फिर आप कहे कि कोई कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमन अगर पाकिस्तान के अंदर जाएंगे ना, तो उनको यहाँ पर पता नहीं कितने हिसाब से सम्मानित किया जाएगा। ये दिखाता है आपको कि आपकी वैल्यू क्या है सामने वाले कंट्री के एक छोटे पर्सन के सामने भी। इसी के सामने ये वीडियो शुरू करता है। क्वेश्चन ये है कि वो देखिए इंडिया आज कहाँ पहुंच रहा है, वो 75 साल में कहाँ पे हैं। और हमारी वैल्यू ये है कि एक कांग्रेस वुमेन अमेरिका से आ जाए तो सारी हुकूमत लेट जाती है उसके आगे। ये जी अच्छा, एस जे शंकर साहब, मतलब जिस तरीके से भी 2+2 में उन्होंने अमेरिका में बात की, रशिया से वो ऑयल लेते हैं, अमेरिका के साथ उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के साथ उनकी 120 अरब डॉलर की तिजारत हो रही है। सर तीनों डिफरेंट ममालिक के साथ वो इतना अच्छे से मैनेज करते हैं और हमसे एक ईरान और सऊदी अरेबिया मैनेज नहीं होता। बाकी मैं अमेरिका और चीन और रशिया की तो बात ही नहीं कर रहा। देखें फखर साहब, बात ये है कि उनको पता है उन्होंने क्या करना है। जो क्या नाम है उनका, वो रशिया से तेल लेते हैं और वो अमेरिका को भी स्नब करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी चाइना से भी 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, वो अमेरिका के साथ भी अरबों डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। वो चाइना इंग्लैंड के साथ भी कोई 50 बिलियन 40 बिलियन यूरो पे पहुंच रहे हैं बायलैटरल ट्रेड के ऊपर। सो क्वेश्चन ये है कि वो जिधर जाते हैं वो टोटल देखें $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हमने इतना करना है, मार्केट बनाना चाहते हैं, ये एंड वो। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की टोटल देखें ना, साहब जो है वो गए हैं और जाहिर है वहां से अगर वो तेल या कोई चीज मांगेंगे तो क्या मतलब रह जाएगी इज्जत और क्या उनको रिस्पांस आएगा। तो अपने ख्याल से चाइना और सऊदीया दोनों के साथ क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो अभी है वो टर्म्स को संभाल पाएगी? देखिए जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आजकल, आपका क्या ख्याल है? इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको नोट नहीं कर रही। खान साहब हर जलसे के अंदर अमेरिका के खिलाफ स्पीचेस देते हैं, हर जलसे में कहते हैं अमेरिका के खिलाफ निकलो बाहर, उनके झंडे जलाओ, ये करो वो करो। क्या ख्याल है आपके जो इस्लामाबाद में एम्बेसडर बैठे हैं वो सो रहे हैं सारे? आप कहते हैं इज्जत वाले हालात का आपने सी पैक का सारा प्लान जो है IMF के हाथ में पकड़ा दिया था अमेरिकनों को। उस वक्त आपने नहीं सोचा ये बिल्कुल कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, मैं हमेशा ये आरजू कहता था हम डॉलर बेस हमारी पॉलिसीज है सारी, हर पॉलिसी के इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए रोको इन चीजों को। और लेट होता जा रहा है, आप श्रीलंका से फ्यू इंचेस अवे हैं। आपके पास में जो फॉरेन रिजर्व पड़े हैं वो बाहर के लोगों के, सऊदी अरेबिया 72 घंटे के अंदर अंदर आपसे पैसे वापस ले सकता है। और आपके पास ना तेल के पैसे ना पेट्रोल के। सऊदी इस वक्त श्रीलंका में 20-20 घंटे लोड शेडिंग है। वहां पे उनके बोर्ड ऑफ एजुकेशन बंद हो चुका है कि उनके पास पेपर नहीं है। उनके वहां पे उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर चीज बंद हो चुकी है। तो आप कितना दूर है उस चीजों से? आप बहुत नजदीक। आपके लोग तो पैसे लेके तो
सो इतनी तो औकात है हमारी लीडरशिप की कि ये उसी वक्त कोई बंदा है तो लेट जाते हैं। इमरान खान साहब जो है वो, सो मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब जो है इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, जुल्म किया है। एक मासूम लोग जो कि पढ़े लिखे हमारे भाई और कहीं हमारे अनपढ़ भाई, वो सारे इस चीज में समझ गए जैसे इमरान खान साहब उन्हें ट्रू लीडरशिप दे रहे हैं। देखें इमरान खान साहब, देखें वो, आपको पता है जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ पावर में आए हैं, सारी दुनिया को पता है। हम तो पहले ये बातें नहीं कर रहे थे, हम तो इमरान खान साहब की इज्जत करते थे कि यार चलो ठीक है यार, हाँ बहुत कुछ था इनके बारे में, लेकिन मैं तो कम से कम नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं कहता था इनके बारे में। मैं बड़ा खामोश रहता था, मैं कहता यार निजाम चलना चाहिए, मुल्क चले, मुल्क को नुकसान ना हो। और पता लग गया इन्हें शाही कोई नहीं, इन्हें जो कि पुत्र ही कोई नहीं। ठीक है, आपने जाते जाते एहसान फरामोश है, आपने जाते जाते जनरल बाजवा के ऊपर भी गन फेंका। वो बंदा जिसने आपको पावर में लाने के लिए क्या किया, आपको एक एक रुपया पूरी दुनिया से लेके दिया, आपके लिए पूरा एक सेटअप चलाया उन्होंने, ताकि यार, और वो कौन सा पावर, वो किसी को भी हाथ जिस पर रखते वो वजीर आज़म बन जाता। लेकिन उन्होंने कहा यार ये पॉपुलर चाहे सा पता नहीं किड्डा कुछ चंगा बंदा है, ये पता नहीं की कर देगा। वो पता लग गया श्रीलंका से कुछ इंचेस पीछे है आज अगर देखा जाए तो। शहबाज शरीफ साहब तो वहां पे डेफर्ड पेमेंट्स पे तेल लेने के हैं, अगर वो ना लेकर आए तो आपके हालात तो बिल्कुल श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। और ये चाहते हैं शायद, मेरे ख्याल में इन्होंने जो मस्जिद नबी में किया, मेरे ख्याल में ये आखिरी चीज थी कि इन्होंने जो मेरा ख्याल है इससे आगे एक मुसलमान क्या जा सकता है। एयरपोर्ट पे आप सऊदी अरेबिया पे उतरते हैं विद योर पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट, बल्कि मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है, लेकिन मुझे वो एज ए पाकिस्तानी वो तजलील करते हैं, आप सोच नहीं सकते। आपके लिए उन्होंने बिल्कुल अलकाबाद अलग रखे हुए हैं, मस्कीन, गरीब, इस तरह के अल्फाज आपको कहते हैं, थर्ड क्लास ह्यूमन आपको समझते हैं, और आपने फिर वहीं जाके वो किया है। वो क्या आप इस पे जितना भी अफसोस है, मैं मुस्लिम, मैं समझता हूँ हमारी दुनिया वहीं से शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है। एक मुसलमान के लिए इनको शर्मो हया नहीं है कि इन्होंने वहां जाके भी वो किया है। भाई ठीक है, चोर है, उनको दो बिल बात। ये सारे सियासतदान जितने भी मौजूद है ना सर, ये फखर भाई, ये सब के सब एक चीज में ये पर्सनली फील कर गए हैं, जैसे अमेरिकन ने इनके साथ किया है, या जैसे नरेंद्र मोदी ने इनके साथ किया है, या जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो इनके साथ किया है। सो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर तो कंप्लीट ब्लेंडर था। ठीक है जी। और अभी रियाद की आपने बात की, रियाद में आपको पता है शाम जो इमरान खान साहब है, मोहम्मद बिन सलमान का जहाज लेके न्यूयॉर्क चले गए, और वहां जाके बैठ के मलेशिया और टर्की के साथ बैठ के ये बातें करते रहे कि आए टीवी खोलते हैं। वहां से ही उन्होंने, मोहम्मद बिन सलमान ने जहाज वापस बुला लिया, वो टोरंटो से उन्होंने वापस बुला लिया, उन्होंने कहा इधर आ जा, एडे तुसी वड्डे जो है ना उम्मत मुसलमान के जो लीडर हैं, तुसी थल्ले गलत हो। ठीक है, वहां पे फिर पता नहीं किस तरह करके वापस ही आए। तो ये हमारे लीडरान जो है ना, ये सारे ये अपनी सियासत के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये रियासत के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं।